नमस्कार, मेरा नाम अनय सिंह। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ हाउ टू रीड नॉवेल, उपन्यास को कैसे पढ़ें। लोगों की अक्सर मुझसे शिकायत रहती है कि हम उपन्यास को देर तक नहीं पढ़ पाते हैं और अगर पढ़ भी लेते हैं तो उसे समझ नहीं पाते हैं। हम चाहते तो हैं उपन्यास को पढ़ना, लेकिन हम चुनाव भी सही से नहीं कर पाते हैं। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? आज मैं आपको 5 टिप्स साझा करने वाला हूँ जिससे आपको उपन्यास पढ़ने में मदद मिले। तो पहली टिप्स ये है कि आप सही उपन्यास का चुनाव करें। जब लोगों को कहा जाता है कि आप उपन्यास पढ़िए, तो उनकी गलत चुनाव की वजह से ही उनको रुचि नहीं होती है उपन्यास पढ़ने में। आमतौर पर लोगों को जब ये कहा गया है आप उपन्यास पढ़िए, तो लोग गोदान को प्रेफर करते हैं, यानी कि लोग प्रेमचंद द्वारा लिखी गई गोदान को पढ़ते हैं, जो कि एक गलत चुनाव है। ऐसा नहीं है कि गोदान अच्छी नहीं है। गोदान हर किसी को अपने जीवन में एक बार अवश्य पढ़नी चाहिए, मगर जो गोदान की लैंग्वेज है, गोदान की जो भाषा है, वो थोड़ी सी कठिन भाषा है। वो 1880 और 1936 के बीच की कहानी है, इसलिए आपको समझने में कठिनाई आ सकती है। तो सही आप उपन्यास का चुनाव कर सकते हैं। इसका चुनाव आप करेंगे कैसे? आपको पता कैसे चलेगा कि क्या मैंने सही उपन्यास का चुनाव किया है? इसका सरल सा उदाहरण है कि आप किस प्रकार की फिल्में देखते हैं। आप जिस प्रकार की फिल्में देखते हैं, आप जिस प्रकार की इंस्टा पर रील्स वगैरह देखते हैं, तो उस प्रकार से आप अपने उपन्यास का चुनाव कर सकते हैं। क्या आपको माइथोलॉजिकल बुक पसंद है? क्या आपको हिस्टोरिकल बुक पसंद है? क्या आपको कॉमेडी पसंद है? क्या आपको रोमांटिक पसंद है? क्या आपको थ्रिलर पसंद है? क्या आपको फिक्शन पसंद है? क्या आपको नॉन फिक्शन पसंद है? ये सब अलग अलग कैटेगरी की जो होती हैं बुक्स होती हैं। आप इसके हिसाब से आप अपने मूवी के चॉइस के अनुसार आप अपने उपन्यास का चुनाव कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं दूसरे टिप्स के बारे में। लोग अमूमन क्या करते हैं कि वो नियमित रूप से उपन्यास नहीं पढ़ते हैं। आज पढ़े उपन्यास को, फिर 10 दिन बाद उठाया, फिर उसके 4 दिन बाद उठा के देखा। इस तरह से आप उपन्यास को कभी समझ नहीं पाएंगे। और कभी कभी जब लोगों को कहा जाता है कि आप उपन्यास पढ़ नहीं रहे हैं, तो फिर वो एक दिन में ही सारी की सारी उपन्यास को खत्म करना चाहते हैं, जो कि यह सबसे गलत तरीका है। अगर आपके पास 400 पन्ने की किताब है, तो कोशिश कीजिए कि आप उस उपन्यास को 10 दिन में खत्म कीजिए। 2 दिन के अंदर 200-200 पेज पढ़ने के बजाय अगर 10 दिन के अंदर 40-40 पेज अगर आप पढ़ेंगे, तो आपको अच्छे से वो उपन्यास समझ में आएगी। चाहे वो उपन्यास कैसे भी हो, आप उसे समझ पाएंगे और आप उसे अपने मन पे उतार पाएंगे। हम बात करते हैं टिप्स नंबर 3 के बारे में। लोग अक्सर क्या करते हैं कि उपन्यास कहीं भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, यानी कि अगर वो सफ़र में है तो सफ़र में शुरू कर दिए, घर पे खाली बैठे हैं तो उपन्यास पढ़ना शुरू कर दिए। ये गलत चुनाव होता है। वो इसलिए क्योंकि आपको उपन्यास पढ़ने का एक ढंग होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि मैं अभी यही मान के चल रहा हूँ कि आप एक नए पाठक हैं और नए पाठक को कभी भी कहीं से शुरू नहीं करनी चाहिए, एक नियम से शुरू करनी चाहिए होती है। वो इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए आप अगर पहली बार उपन्यास पढ़ रहे हैं और अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, तो क्या आप उपन्यास को देर तक पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगी, कुछ लाइन्स आपके सर के ऊपर से चली जाएंगी। तो बेहतर है कि आप एक अपने आसपास इस सुसंगत वातावरण का निर्माण कीजिए, जहाँ पे शांत माहौल हो। आप वहाँ पे उपन्यास को पढ़िए, क्योंकि कहानी और पात्रों की जो विषय शैली है, आप उसको अच्छे से समझ पाइए। आप अपने मन में उनकी कहानी को चित्रित कीजिए। आप वहाँ पे खुद को रख के महसूस कीजिए कि हाँ, मैं वहाँ पे उपस्थित हूँ और ये सब घटना घटित हो रही है। तब आपको उपन्यास पढ़ने का आनंद आ सकता है। टिप्स नंबर 4 के बारे में हम बात करते हैं। आप उपन्यास को समझने की कोशिश कीजिए। बाकायदा होता क्या है कि जब हम मोटी किताब 500 या 600 पन्ने के उपन्यास को पढ़ते हैं, तो हमें कुछ लाइनें जो होती हैं वो समझ में नहीं आती हैं, हमारे सर के ऊपर से चली जाती हैं। और हम क्या करते हैं कि नए पाठक होने के अनुसार हम उस लाइन को छोड़ देते हैं। आपका ये गलत चुनाव है। अगर आपको वो लाइन समझ में नहीं आए, तो आप उसको 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, और अगर समझ में नहीं आए तो पैरा ही चेंज कर लीजिए। आप जिस पैरे में थे, आप फिर शुरू से शुरुआत कीजिए। देखिए कि आपसे कोई भी उपन्यास की एक लाइन न छूटे। वो इसलिए क्योंकि आगे की कहानी के पात्रों को समझने में मदद मिलती है। अगर आप लाइन को छोड़ते जाएंगे और अगर आप उपन्यास को पढ़ना अवॉइड करेंगे, तो फिर आप केवल एक पन्ने को खत्म करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आइए अब हम बात करते हैं टिप्स नंबर 5 के बारे में। ये जो टिप्स है आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। वो इसलिए क्योंकि हर एक पाठक को एक खूबसूरत सी लाइन हमेशा याद नहीं रह सकती है। तो अक्सर आप क्या कीजिए कि आप अपने हाइलाइटर पेन का इस्तेमाल कीजिए। जो भी आपको लाइन्स अच्छे आए, आप उसको हाईलाइट कर दीजिए, उसको लाइनिंग कर दीजिए। इससे आपको ये होगा कि जब भी आप कभी भविष्य में वो उपन्यास को खोलेंगे और जब आप
पन्नों को पलटेंगे तो अचानक से आपकी ध्यान एक ब्लू कलर, एक रेड कलर, एक ग्रीन कलर के लाइन पे जाएगी, जो कि दूर से ही पता चलेगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि जब आप वो कहानी के लाइन को अगर आप पढ़ेंगे तो आप उसके आसपास, उसके इर्द गिर्द की सारी कहानियों को अपनी मनुस्मृति पे छाप सकते हैं। इससे आपको उपन्यास पढ़ने में बहुत मदद मिल सकती है। अब हम चलते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद आपका।